तो देखिए किस तरीके से इस महिला ने इस गार्ड के साथ अभद्रता की है, वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रतापगढ़ में एक लड़की ने युवक को बुरी तरीके से पीट दिया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। इसी के बाद लड़की ने गुस्से में आकर युवक को पीट दिया। युवक को चप्पलों से पीटा गया, थप्पड़ भी मारे गए। लड़की ने युवक को जमकर पीटा है। अब पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की ने युवक को किस तरीके से जमकर पीटा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि युवक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी के बाद लड़की गुस्से में आ गई और युवक को जमकर पीटा। और चलिए अब तस्वीरें आपको पीलीभीत से दिखाते हैं, जहां तहसील परिसर में एक पति ने अपनी पत्नी को पीट दिया। सड़क पर लिटाकर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। अब पिटाई का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो भी पीलीभीत से जो सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। तहसील परिसर में एक पति ने अपनी पत्नी को किस तरीके से पीटा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से ये शख्स अपनी ही पत्नी को पीट रहा है। मारपीट का ये वीडियो बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में डेंगू का कहर। अब तक डेंगू से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 दिनों से डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीएमओ ने हालातों का जायजा लिया है। काहिरा गांव में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है। अब तक डेंगू से 10 लोगों की मौत की जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है। 20 दिनों से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएमओ ने हालातों का जायजा लिया है। काहिरा गांव में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 लोगों की मौत की खबर है। 20 दिनों से डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। सीएमओ ने भी हालातों का जायजा लिया है, छिड़काव भी करवाया है। काहिरा गांव में डेंगू के मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काहिरा गांव में डेंगू का कहर है। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। अनुभव, लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बुलंदशहर में बढ़ रही है। तस्वीर भी हम कुछ देख पा रहे हैं, छिड़काव कराया जा रहा है। तो क्या पूरे बुलंदशहर में जहां पर डेंगू का प्रकोप है वहां पर छिड़काव हो रहा है, या फिर ये सिर्फ काहिरा गांव में ही छिड़काव किया जा रहा है? अनुभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हेलो। जी अनुभव, मेरा सवाल आपसे ये है, काहिरा गांव में मरीज बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर क्या बाकी के बुलंदशहर के इलाकों में भी छिड़काव हो रहा है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिलाधिकारी के आदेश पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो अलग अलग सभी गाँव में जो छिड़काव वो कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद से जो डेंगू के मरीज हैं वो सामने आना शुरू हो गए। बात करें अगर काहिरा गाँव की, तो काहिरा गाँव में लगातार जो छिड़काव किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही क्योंकि बुखार से अब तक वहाँ पे लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आज वहाँ सदर विधायक भी पहुंचे, साथ ही सीएमओ पहुंचे। वहीं सीएमओ का कहना है कि अभी काहिरा गांव की बात करें अगर बुखार से मौत की, तो एक ही जो व्यक्ति है उसकी डेंगू से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य कई अलग अलग बीमारियों से जो लोग ग्रस्त थे उसमें भी माना जा रहा है कि उनकी डेथ हो सकती है। फिलहाल जो सैंपलिंग है वो कराई जा रही है। सभी गाँव में जो छिड़काव है वो भी लगातार किया जा रहा है। चलिए ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 28 मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना के मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमीरपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 28 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक साथ 28 मरीज मिले हैं। अब उन 28 लोगों के संपर्क में जितने लोग आए होंगे उनको टेस्ट कराना होगा। जनपद में जो है आज की तारीख में 32 मरीज हैं, जिसमें से 20 सुमेरपुर ब्लॉक के हैं जहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से 6 हैं, मौदाह से 1 और हमीरपुर अर्बन के 5 हैं। इन 32 में से आज 8 तारीख को 24 केस निकल जाएंगे। ये सारे केस जितने भी हैं 32 सब सिम्टोमेटिक, इसमें किसी में भी कोरोना का कोई सिम्टम्स नहीं है, सिम्टोमेटिक केस हैं।
अरुण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक साथ हमीरपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है, 28 केस सामने आए हैं। जी, आपको बता दें जिस तरह से जो कोविड है लगातार अपने पैर फिर से पसार रहा है और जैसा कि हमीरपुर में देखा जा रहा है कि अचानक 24 घंटे के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या मरीज निकलना बड़ी बात है। फिलहाल साफ देखा जा रहा है जो भी स्थान है सार्वजनिक वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा, कोई भी सैनिटाइज का प्रयोग नहीं कर रहा, जिसके चलते लगातार जैसे बाजार है, अस्पताल है, सरकारी ऑफिस है, यहाँ बिल्कुल कोविड के नियमों का जो पालन होना चाहिए वो बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते लगातार हमीरपुर में कोविड के मरीजों की संख्या उसका विस्फोट हो रहा है। जी ठीक है अरुण, तो एहतियातन क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये संख्या 28 से कब 48 हो जाएगी, कब 100 को पार कर जाएगी, नहीं कहा जा सकता। सही बात है, आज 28 है, कभी 48 भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कोविड में सबको मालूम है कि लापरवाही, अगर कोई सावधानी बरतेगा तो अगर बरती जाएगी तो कोविड लगातार जैसे हम लोगों ने इसको पीछे किया और भी पीछे कर सकते हैं। अब जो संख्या बढ़ रही है वो लापरवाही के चलते बढ़ रही है, क्योंकि सभी लोग लापरवाह हो गए हैं। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।